चलो आप मुझे नहीं देख सकते हो तो कम से कम माँ पे तो सवाल मत उठाओ भाई। एक कोई बहन जी हैं, इनका नाम है शीतल बिष्ट। अब आप बहन जी हो, भाभी जी हो, या ताई जी हो, या चाची जी हो, पहले आपको मेरा प्रणाम। और बाघ आया ऊपर, रात को इधर का माहौल डरावना हो जाता है। अब बहन जी, सबसे पहले आप ये सोचिए, ये बताइए बाघ तो वहां से चिल्ला के नहीं आएगा कि हेलो हेलो मैं आ रहा हूँ। आपका जो सवाल था वो बड़ा टोंट कसने वाला सवाल था, तो इसीलिए मैंने आपको जो जवाब दिया उसी भाषा में दिया ना। वो छोटू ठीक है, मशीन पर हटे जाओ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। माँ की तैयारी हो गई है फिर से पनियारा जाने की। पनियारा माँ इसलिए जा रही कि आज भी कपड़े धुलेगी। बल मौसम तो पूरा पैक हो रखा, लेकिन माँ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। माँ ने फिर से टब में कपड़े रख दिए हैं। तो पनियारा जाने से पहले माँ जी बोल रही कि मैं बल इनको एक एक पोली पराल की दे देती हूँ, क्योंकि माँ बोल रही थोड़ा लेट हो सकती है बल माँ को पनियारा से आने में। बाकी इसके लिए तो कल रात पिंडा बना रखा था, लेकिन ये पिंडा नहीं खा रही। हेलो, अरे खा ले पगली तू। अब देखो उसको पता है माँ उसको न्यार देने वाली है और उठ गई एकदम खड़ी। चलो मैं माँ ने मधुली और काजल को न्यार दे दिया और बाकी माँ की तैयारी अब सीधे फटाफट हो गई है पनियारा जाने की है। देखो वैसे नल में पानी आ रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है, जो पनियारा का पानी है वो थोड़ा गर्म आता है, क्योंकि टेम्परेचर जितना डाउन होता है उतना ही हमारा जो प्राकृतिक स्रोत है पनियारा, उसका पानी थोड़ा गुनगुना हल्का हल्का आता है। लेकिन अभी जो हमारा नल का पानी वो बहुत ज्यादा ठंडा आता है, इसलिए माँ जी पनियारा जा रही भी। तो चलो फिर माँ चल पड़ी पनियारा की ओर। और अब शेरू विचार कर रहा है कि क्या होगा, मैं सोया रहूं या माँ के साथ चले जाऊं। इसका कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी खिसक सकता है यहाँ से माँ के पीछे पीछे। अभी भी शेरू माँ को देख रहा है और मन ही मन में सोच रहा है क्या करूँ यार। अब चलो थोड़ा व्यायाम करने लग गया। अरे वाह, बैठ गया। मतलब उसके मन में ये है कि चलो थोड़ा आराम ही कर लेता हूँ। बाकी देख लीजिए, आज जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें मैं आज जरा कमेंट पढ़ रहा था, तो इसमें और सारे कमेंट अच्छे हैं। जितने लोगों ने पॉजिटिव कमेंट किए हैं आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। बाकी एक कोई बहन जी हैं, इनका नाम है शीतल बिष्ट। अब आप बहन जी हो, भाभी जी हो, या ताई जी हो, या चाची जी हो, पहले आपको मेरा प्रणाम। इन्होंने क्या लिखा है कि पूरे गांव में किसी ने बाघ को नहीं देखा, आपकी माँ को ही दिखा बाघ। चलो आपका क्वेश्चन बहुत सही है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो आपके क्वेश्चन का भी आंसर दे देता हूँ। अगर नहीं दूंगा तो आप लोग सोचोगे ये बेवकूफ़ बनाता है। तो एक्चुअली मैं बताता हूँ। इधर साइड है हमारा गाँव, ठीक है, उजाले में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ठीक इधर साइड है हमारी गौशाला, जो कि यहाँ एकांत में है। और गौशाला के पीछे वहाँ सारी झाड़ियाँ हैं। और बाघ आया ऊपर जंगल से रात को, ठीक है, रात को आया। अभी तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन रात को इधर का माहौल डरावना हो जाता है। तो बाघ जब वहाँ से आया तो उस वाले खेत पे आया वहाँ पे। और माँ उस टाइम मधुली और काजल के लिए न्यार दे रही थी अंदर। तो जब माँ ने मधुली और काजल को न्यार दिया, उसके बाद माँ बाहर आई। माँ ने कुंडी लगाई गौशाला की, और माँ ने ऊपर उस खेत में देखा कि आंखें चमक रही थी। तो जब माँ ने गौर से देखा तो वहाँ पे बाघ था, ठीक है। और आपका बोलने का मतलब है कि पूरे गांव वालों को बाघ नहीं दिखा। अब बहन जी, सबसे पहले आप ये सोचिए, गांव हमारा इधर साइड, हर कोई अपने अपने घर में अपने काम में व्यस्त है, और गौशाला हमारी यहाँ है। अब ये बताइए बाघ तो वहां से चिल्ला के नहीं आएगा कि हेलो हेलो मैं आ रहा हूँ, ठीक है। आपने देखा ही होगा या सुना ही होगा कि बाघ जब अटैक करता है तो चुपके से करता है। वो हल्ला नहीं करता है कि हाँ भाई शिकारी मैं आ रहा हूँ। वो जो बाघ है वो यहाँ से चुपके से आ रहा था। तो वो बेसिकली आ रहा था शेरों को लेने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे छुप के रहा, क्योंकि भाई यहाँ पे माँ जी थी। हो सकता है अगर वो बहुत ज्यादा भूखा होता तो माँ पे भी अटैक कर सकता था, लेकिन वो बेसिकली कुत्ते के लिए आ रहा था। अब ये मुझे भी नहीं पता कि वो कुत्ते के लिए आया था या माँ को अटैक करने के लिए आया था, ठीक है। अब इस पर सवाल मत उठाना। लेकिन बाघ जब आया था तो बता के नहीं आया था। हो सकता है आपके गांव या आपके शहर में बाघ चिल्ला के आता हो कि मैं आ रहा हूँ। चलो आप मुझे नहीं देख सकते हो तो कम से कम माँ पे तो सवाल मत उठाओ भाई। माँ तो झूठ नहीं बोलेगी, मैं झूठ बोल सकता हूँ, माँ थोड़ी बोलेगी यार झूठ। कुछ भी मतलब, ठीक है, मैं मानता हूँ आपको भगवान ने उंगली दे रखी टाइपिंग करने के लिए, तो कम से कम मात्र शक्ति पे सवाल तो मत उठाओ। मेरे लिए बोल दो, मेरे लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं। 99% लोग अच्छे कमेंट भी करते हैं, तो 1% लोग बुरे कमेंट भी करते हैं। मैं झेल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया है, इसमें हर चीज़ फेस करनी पड़ती है। लेकिन कम से कम माँ की बातों पे सवाल मत उठाओ। माँ तो किसी की भी हो, झूठ नहीं बोल सकती भाई। तो मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया और अपनी भाषा में अच्छी तरीके से दे दिया है कि बाघ यहाँ से होके आया और चुपके से आ रहा था। क्योंकि बाघ जब अपने शिकारी पे हमला करता है तो वो चुपके से आता है, ना कि चिल्ला चिल्ला के आता है। तो इसीलिए आप समझ गए होंगे कि पूरा जंगल है इधर साइड और बाघ वहाँ से होके आया और हमारा गाँव इधर साइड है, ठीक है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना IPS लेवल का सवाल पूछा। अगर इसका जवाब नहीं दे पाता मैं तो ओहो है फिर तो कल ही दिन आप पता नहीं क्या कमेंट कर लेते। चलो थैंक यू। और आपका जो सवाल था वो बड़ा टोंट कसने वाला सवाल था, तो इसीलिए मैंने आपको जो जवाब दिया उसी भाषा में दिया। बुरा मत मानना, ठीक है। जितना बुरा आपको लग रहा होगा शायद उस सवाल से उतना बुरा मुझे भी लग रहा है। तुम्हारा बोलने का मतलब था कि पूरे गाँव में तुम्हारी माँ को बाघ दिखा, औरों को नहीं दिखा है। अरे वाह यार,
सैल्यूट है आपके सवाल को, और आपके लिए तो डबल सैल्यूट है। तो चलो भाई, अभी थोड़ा सा सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए हैं, और जैसे ही सूर्य देव ने दर्शन दिए वैसे ही चारों तरफ क्या गजब का नजारा दिखाई दे रहा है। तो ठीक सामने वाली पहाड़ी की बात किया है तो वहाँ भी बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रखी है, और अभी जो बर्फ का नजारा है काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो भाई दिन की 1:15 बज रहे हैं और अनीता ने बाहर से आवाज दी कि मैं आ गई हूँ। अरे पढ़ना पड़ा पेपर कैसे गया? बेकार कसम से है? ओहो, पेपर बेकार जा रहे हैं इसके, सही में बहुत टफ है। तेरा क्या कि सबका क्या बेकार? सभी का। अच्छा सभी का क्या, तब ठीक है। मैं तो मुझे अलग टेंशन हो रही, खैर बेकार तो नहीं जाना चाहिए। पास हो रही है? पता नहीं, कर तो सारे क्वेश्चन रखे पर। अरे वाह, कर सारे रखी। फड़ तो तू बचपन से मारती, कोई दिक्कत नहीं है, तब कर तो रखी ना सारे, तो हो ही जाएगी पास तब। बाकी भाई धूप मस्त करके आ रही है, फिर यहाँ पर मस्त करके सो रहा है भाई। आहा, तो ये धूप के मजे ले रहा है भाई, सही है। तो चलो भाई, अनीता ने 5 रुपए वाली बिरयानी ला रखी है, तो इसको भी खा लिया मैंने थोड़ा बहुत। बाकी अनीता बोल रही कि भैया जो बल मैंने रात भर पढ़ा वो बल आया नहीं है। एक्चुअली ऐसी होता है, हम भी जब स्कूल में थे ना तो हम भी ऐसे करते थे, दिन भर पढ़ते थे, रात भर पढ़ते थे, वो आता ही नहीं था पेपर में है, और जो नहीं पढ़ रहा वो आता था। अरे हो जाएगी, पास हो जाएगी, टेंशन मतलब। हो जाएगी, चलो पास तो खैर हो जाएगी हाई फाई नंबरों से। ठीक है, चल पढ़ाई कर, चल पढ़ाई कर, अब जा पढ़ाई कर, है पढ़ाई कर, ठीक बोले जा। मैं बताऊं, पहले पेपर देख के सीधा आंसू आए। आंसू आए? ए राम, इतनी इमोशनल हो गई थी तू? चल कोई बात नहीं। चलो घबराहट तो हो रही है इसको, जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक तो ये घबराहट बनी हुई रहेगी। तो चलो फिर माँ भी आ गई पनियारा से कपड़े धुल के। आइए सर आइए। हाँ आएगी। पेपर तो माँ पहले अनीता को पूछ रही कैसे गया बोल पेपर। फड़ मारे बल। अनीता बोल रही अंदर से फड़ मार रही बल मैंने सारी पेपर में। भगवान। चलो मैं शेरों मस्त करके अभी धूप सेक रहा है, तो माँ जैसे पहले पनियारा से पहले अनीता को पूछ रही है यहाँ से आवाज देके कैसा गया पेपर, तो अनीता ने रिप्लाई किया सारी फड़ मार रही बल मैंने। तो चलो भाई, दिन की 2:15 बज रही, फाइनली गर्मा गर्म खाना बन के भी तैयार हो गया है। जय हो जय हो। तो अनीता जी खाना खाओ, ठीक है। तो चलो भाई, फाइनली खाना बन के तैयार, और बाकी माँ ने आज बना रखा है गर्मा गर्म चावल, साथ में राई का साग। तो समय 2:55 हो रहे हैं, और बाकी खाना खाने के बाद अनीता थोड़ा सो गई है। हेलो, हे गहरी नींद में सो रखी? हाँ बोलो। चल चल सो जा सो जा सो जा। सब में दर्द हो रहा। सब में? सर में। अच्छा चल ठीक, दवाई खा दी ना, चल सो जा सो जा सो जा। तो इसका पेपर पता नहीं कैसे गया भगवान जाने, लेकिन इसको सर दर्द बहुत भयंकर हो रहा है। और बाहर की बात करें तो भाई साहब, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड का माहौल बना हुआ है, और ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही है। अब बताओ, हमें ठंड लग रही, लेकिन भाई शेर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, ये मस्त करके सो रखा है। और हिमालय में तो आज सुबह से ही बर्फबारी हो रही है, इस वजह से हिमालय पूरे कोहरे में छिप रखा है। और माँ ने खाना खाने के बाद फिर से बाथरूम पकड़ लिया है। माँ यहाँ कपड़े धुल रही है। एक्चुअली 1-2 कपड़े माँ यहीं भूल गई थी, जब आगे टाइम माँ पनियारा गई तो उन कपड़ों को माँ यहीं धुल रही है। अभी भूल गई बल माँ, भूल गई। और बाकी यहाँ का माहौल तो भाई साहब, हाँ, ये पगली क्या हाल है। सही है सही है सही। इसको पिंडा दे रखा, लेकिन पिंडा नहीं खा रही भाई ये। सही है भाई सही है। एक्चुअली ये जो पिंडा होता है ना, ये जो कोदे का आटा होता है उससे बनाया जाता है। भगवान ने प्रकृति में बहुत सारी चीजें बनाई है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमने आज तक देखा नहीं। और जो समय फिट 3 बज जाती तो हमारे घर से धूप चले जाती है, और वैसे भी आज दिन भर धूप नहीं रही, लेकिन फिर भी जाते जाते सूर्य देव थोड़ा सा दर्शन दे ही रहे हैं। तो सूर्य देव के यहाँ से हल्के से दर्शन हो रहे हैं, बाकी तो चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। और अपनी माँ का तो कोई भरोसा नहीं, इसके बाद पत्नी कहाँ जाने का विचार बनता है मेरी माँ का। माँ जी अभी बर्तन भी धुल दिए? अरे वाह, अब आराम करें, देख लीजिए कहाँ रहेंगे। अब देखेगी बल माँ। यानी कि माँ का फिक्स प्लान नहीं भाई कि क्या कर सकती है। आराम तो ना के बराबर होगा, या तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तब करेगी, नहीं तो मतलब नहीं, फालतू बैठेगी। अब देखिए, कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होती है, छोटी चीज भी कई बार बड़े बड़े काम कर देती है। ठीक इस वाले गमले में यहाँ पर धनिया बो रखा है। हालांकि धनिया बहुत छोटा छोटा है, लेकिन जब इसको काट कर दाल में डाला जाता है तो दाल का स्वाद डबल हो जाता है। इसलिए हर किसी की अपनी अपनी जगह अपनी अपनी वैल्यू होती है। तो चलो भाई, समय 3:30 हो रहा है और मौसम तो पूरा पैक हो रखा, लेकिन माँ का ठीक सामने पे भाभी जी, इन दोनों का विचार बन गया है कि कहीं जंगलों में जाते हैं, बल घास लेके आते हैं। तो चलो भाई, माँ भी अपनी कंडी लेके चली गई,
तो सामने पे भाभी जी कर रही है माँ का इंतजार। तो ये दोनों जा रहे हैं अभी कहीं। इनका अचानक से प्लान बना थोड़ा जंगलों में जाते बोल घास लेके आते हैं जब तक बोल बारिश होती है। और मौसम पूरा हो गया बारिश होने लायक और इनकी नींद तो कभी पूरी नहीं होने वाली भाई। और बाहर आते ही देखा तो अरे वाह 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 पूरा आसमान खुल गया भाई। बाकी माँ ने बोला था कि मैं घास के लिए जा रही हूँ, अगर बारिश लगी तो मधुली और काजल को अंदर बांध देना। और साथ में ये भी बोला कि ये जो कपड़े सुखाने डाल रखे हैं इनको भी अंदर रख देना। लेकिन अच्छी बात है कि पूरा आसमान खुल गया है। मैंने सोचा भयंकर बारिश होगी और वेदर रिपोर्ट में बारिश दिखा रहा था। और यहाँ से ठीक सामने हिमालय के नज़ारे देखो भाई, अलग ही कहर ढा रहे हैं भाई। काफी खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से हिमालय के। और बाकी जो ग्रिल लगाने के लिए जो एंगल लगाए थे यहाँ पर देखो भाई, सारे एंगल के ऊपर एक कपड़े रखे हुए सुखाने के लिए। और ठीक सामने से देखो भाई दो छोटे छोटे बच्चे। अरे वाह वाह वाह, इनको देख के अपना बचपन याद आ गया। खेलो भाई खेलो, यही उम्र है खेलने की। बाद में फिर हमारी तरह टेंशन में रहोगी, खाने कमाने की भी सोचनी है। बचपन ऐसी चीज़ है ना जिसका कोई मोल नहीं होता भाई। लेकिन हमें ये पता नहीं होता उस टाइम कि धीरे धीरे बड़ा भी होना और कुछ खाना कमाना भी है। तो चलो भाई समय अभी 5 बज रहे, विद्यार्थी भी उठ गए हैं। खूब नींद की आज पूरी है। पहले एक सरदर्द की गोली भी खाई, सरदर्द हो रहा था बोल भयंकर नहीं। चल बढ़िया भाई, अब ठीक है सरदर्द। चल बढ़िया, हाँ नींद आ रही थी मतलब वो है। चल ठीक है। बाकी में विद्यार्थी ने यहाँ फ्राई पैन पे गर्मा गर्म चाय लगा दिया। अरे वाह वाह, फ्राई पैन तो धुला भी नहीं आज, शॉर्टकट में। इधर 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 धुला भी नहीं है क्या? बाबा धुला भी नहीं चाहिए शॉर्टकट में। खतरनाक है भाई ये है? ए बाबा, इस फ्राई पैन को देख के मुझे होटल वाले फ्राई पैन की याद आ गई। मैं एक होटल में जाता था चाय पीने, तो मैंने उन होटल वालों को बोला भाई चाय तो बहुत अच्छी बना दो तुम। उसके बाद जब मैं कुछ दिन बाद फिर गया और जब मैंने फ्राई पैन में देखा कि वो धुल नहीं रहे उसको, फ्राई पैन अंदर से एकदम काला हो रहा है, उस पर चाय पत्ती का पूरा कलर लगा हुआ है। फिर चला मुझे पता, ओहो स्वाद आने का कारण तो ये है कि फ्राई पैन नहीं धुलना। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जब फ्राई पैन ना धुलो उसी में चाय बनाते रहो तो बहुत स्वाद आता है चाय पे। क्यों अनिता है? तो अनिता ने वही मेथड अपनाया है। हाँ धुले नहीं कोई बार, ठीक है स्वाद आएगा उसमें नहीं। चल बढ़िया 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 बढ़िया। तो चलो भाई अनिता ने भी गर्मा गर्म चाय बना दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी बिना धुले हुए फ्राई पैन में है, मतलब स्वाद आएगा क्यों। चल बढ़िया। तो चलो भाई गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। स्वाद तो आ रहा है भाई, मानना पड़ेगा। इसका मतलब चाय में स्वाद आए तो मतलब फ्राई पैन मत धुलो। तो चलो भाई समय शाम की 6 बज रहे, फाइनली माँ जी लोग भी आ गए। और सामने पे भाभी जी ने अपने कंडी पे लकड़ी ला रखी है और माँ ने अपनी कंडी पे हरी घास ला रखी है। आइए प्रभु आइए, आप ठीक टाइम पे आए हैं। और माँ जब गई थी उस टाइम मौसम पूरा पैक हो रखा था। माँ ने बोला था कि मधुरी और काजल को अंदर बांध देना अगर बारिश होगी। लेकिन समय देखो मौसम पूरा खुल गया जैसे माँ जी गई। और बाकी माँ के आते ही भाई यहाँ रौनक आ गई। मधुली और काजल खुश हो गए एकदम। और बाकी अब मधुली और काजल को अंदर बांधने का समय आ गया है। और अनीता की बात करो तो अनीता यहाँ बाहर चरपाई के ऊपर बैठ रही है। हेलो क्या कर रही तू? क्या देख रही फोन में है? सीरियल पढ़ाई नहीं करेगी अब है? जब तू पेपर दे के आई उसके बाद तेरे को सर दर्द हुआ, तूने गोली खाई, उसके बाद तूने मस्त 1-2 घंटे की नींद ली, उसके बाद तू अभी सीरियल देख रही है? क्या देख रही तू? रील्स रूल्स कम देख तू पढ़ाई का, ठीक है? हाँ बाकी सच बताऊं तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही भाई साहब। बाकी चलो भाई छोटी बहन को फोन करता हूँ, बहुत दिन से उससे बात नहीं हुई, तो आज पूछता हूँ उसका बेबी कैसा है। KYC अपडेट करने या सगे हेलो हाँ हेलो प्रणाम प्रणाम, ठीक है ना? वो छोटू ठीक है? थोड़ा ठीक है। मशीन पर हटे ले ना वो ताकि रखी मशीन पर है वो कहा झटोड़ दो। आपका पहले जा देता। तो चल कोई दिक्कत हो तो बोलेगा, ठीक है? ठीक 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 ठीक, ध्यान रखिए भाई। बाकी देखिए जी अभी मैंने बहन से बात की तो अभी भी वो बोल रही कि अभी बेबी को मशीन पे ही रखा हुआ है बल। बाकी तबीयत तो बल उसकी थोड़ा ठीक है क्योंकि कुछ दिन पहले उसका ऑपरेशन हुआ। तो चलो भगवान उसको ठीक रखे भाई। तो बहन को मैंने बोल दिया कोई दिक्कत हुई तो बता देना भाई। वैसे मैंने उनको परसों बोला था कि मुझे आना तो बता दो, फिर जब वो मना करे तो ऐसे अपनी तरफ से मैं कैसे ज़बरदस्ती वहाँ जा सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती है, रहने की दिक्कतें हो जाएगी, वो बेचारे पहले पता नहीं कैसे रह रहे होंगे, इसी वजह से। हाँ अगर कभी बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो जाएगी तो उन्होंने बोल रखा कि कुछ अर्जेंट ही होगा तब हम बुला देंगे। बाकी चलो वैसे तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि अर्जेंट ना हो कुछ, और जो हमारा छोटू बेबी है यानी कि हमारा भांजू तो वो भी ठीक हो जाए भाई। मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आप लोग भी ये दुआ करो कि छोटू बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाए भाई, ताकि वो हमारी फिर से गोद में आ जाए मस्त करके, उसके साथ हम भी खेले भाई। तो चलिए जी माँ जी ने गर्मा गर्म खाना बना दिया है। और गर्मा गर्म खाने में माँ ने आज बना रखी आलू गोभी और साथ में थोड़ा बहुत मटर दिखाई दे रहे हैं, मिक्स सब्जी है। और अनिता के लिए भी रख दिया है।
और ठीक इस वाले कमरे की बात करें, हेलो हो रही थी तेरी पढ़ाई? चल ठीक है, आजा खाना खाने हैं। और बाकी माँ जी तू भी आजा खाना खाने हैं। ठीक ठीक ठीक, चलो भाई मस्त करके खाना खाते। और बाकी भाई बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही भाई, बाहर क्या अंदर भी ठंड हो रही है। अब मेरा मन तो रजाई छोड़ने का बिल्कुल नहीं कर रहा भाई। तो माँ ने अनीता को बोल दिया कि ब्लॉग चला बल, क्योंकि माँ हमेशा रात को खाना खाते हुए ब्लॉग देखती है सबके, क्योंकि माँ दिन भर तो बिजी रहती है, लेकिन रात को जब माँ सबके ब्लॉग देखती है उसके बाद ही सोती है। बाकी चले जी फटाफट करके गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं। तो चले जी, सभी लोगों ने गर्मा गर्म खाना भी खा लिया है। बाकी माँ जी अभी यहाँ पर देख रही है ब्लॉग, और अभी चल रहा है लोकेश भला का ब्लॉग। और ठीक यहाँ की बात किया है तो यहाँ पर अनीता, हेलो इधर देख, इधर पढ़ाई नहीं कर रही तू? पढ़ रही है मोबाइल पे हैं? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो खैर पढ़ाई तो कर लेती है, अभी फोन पे लगी हुई है, लेकिन पढ़ती भी है भाई वो। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल सुबह 5 बजे भी उठ रही है भाई मॉर्निंग में। जब मैं एडिटिंग के लिए उठता हूँ तो ये भी उठी हुई रहती है, अच्छी बात है। और बाकी चलिए मैं भी इस वीडियो को इतना रखता हूँ, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने पहाड़ी भाई को ऐसे प्यार देते रहो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावड़ा मिलता हूँ किसी अगले एक और मजेदार ब्लॉग के साथ, तब तक जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।